आप सबको मेरी तरफ जिसने इनिशिएटिव लिया है, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ये इतना बड़ा इदारा खड़ा करना ये काबिल तारीफ बात है। और जिसने इस दूर दराज इलाके में खजवारा जिसका नाम है, जहाँ पे आपने इतना बड़ा इदारा खड़ा किया है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार हैं कि अल्लाह आपको कामयाबी दे और तौफीक दे कि इस इंस्टीट्यूशन में जो भी बच्चे तालीम हासिल कर सकें वो आगे बढ़े और अपना जम्मू कश्मीर का और साथ साथ इस दूर दराज इलाके खजवारा का भी नाम रोशन कर सकें। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पे हमारे एजुकेशन के डायरेक्टर साहब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वहाँ पे तालीम बहुत उम्दा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। कहीं कहीं पे कमी हो सकती है, वो दोनों साइड में है, वो प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन इस कमी को हमें ठीक कैसे करना है? कंपटीशन नहीं लगाना है हमें, ये प्राइवेट है ये अच्छा कर रहा है, ये गवर्नमेंट है ये खराब कर रहा है। हमें दोनों इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो प्राइवेट इदारा हो चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा हो, हमें दोनों को आपस में मिलजुल के चलाना है, क्योंकि ये गाड़ी के दो पहिए हैं। जब ये दो पहिए इकट्ठे काम करेंगे तब ये सक्सेसफुल रह सकते हैं, तब हम तरक्की कर सकते हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जब से ये सरकार आई जिसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, यहाँ बहुत मुश्किलें थी, प्रॉब्लम्स बहुत थी। आपके पास सीओज़ नहीं थे, आपके पास ZDOs नहीं थे, लेक्चरर्स नहीं हैं आपके पास, प्रिंसिपल्स की पोस्टें आपके पास खाली हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देती हूँ, शुरू से हमने स्टार्ट जो किया है DPCs, उसमें हमने COs ZDOs की पोस्ट जो खाली थी उनको फिल किया। उसके बाद अब नेक्स्ट जो मूव है वो प्रमोशंस है लेक्चरर्स की, उसमें कई प्रिंसिपल कुछ एरियाज़ में आए, अब नेक्स्ट जहाँ जहाँ खाली हैं वहाँ प्रिंसिपल्स भेजे जाएंगे। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि एक रैशनलाइजेशन हो, जहाँ ज़्यादा हो उनको उठा के वहाँ डाल दिया जाए जहाँ कमी है, और इस DPC के ज़रिए जो प्रमोट होंगे उनको, जैसे यहाँ शांगस की कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रिंसिपल की कमी है और जहाँ जहाँ कमी है उनको वहाँ पे भेज दिया जाए। देखिए, हमने स्टार्टिंग में जब से ये सरकार बनी है, जब सबसे बड़ा जो कदम उमर अब्दुल्ला वाली सरकार ने उठाया, जो कैबिनेट में सबसे पहले एकेडमिक सेशन को चेंज किया गया है, ताकि जो बच्चों की परेशानी थी पढ़ाई में, टाइम मतलब पढ़ नहीं पाते थे, ज़ाया होता था, चाहे विंटर वेकेशंस के दौरान उनको बहुत मुश्किल आ जाती थी। सबसे पहले बड़ा कदम हमने ये उठाया। उसके बाद जो अटैच टीचर्स थे उनको डिटैच किया हुआ। अभी मैं नहीं कहूँगी कि हमने सारा कुछ ठीक किया हुआ है, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि सिस्टम जो है वो तहस नहस हो चुका है। उसको ट्रैक पे लाना जो है वो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे जहाँ जहाँ कमियां होंगी उन कमियों को हम फिल करेंगे। हाँ, अगर आपने मेरी तकरीर सुनी होगी, मैंने कहा हमने कोशिश की, जो पैसा पहले आया उसको खर्च नहीं किया गया था, लेकिन मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए डिपार्टमेंट को, काफ़ी कुछ पैसा जो हमने लाया है उस पैसे को हम खर्च करें, ये फैसिलिटी जो है दें, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो, हाई हो, मिडिल हो, प्राइमरी हो, वहाँ पे फराहम रख सके, ताकि बच्चों को आसानी हो जाए। वो अपने चाहे लैपटॉप का काम हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे बाकी चीज़ें हो, उनमें हिस्सा ले सके और आगे बढ़ सके। इस सरकार की जो कमिटमेंट है वो लोगों के साथ है कि इंशाल्लाह जो भी लोगों के मसाइल हैं, जो भी लोगों के मुश्किलात हैं, उन मसाइल को ज़रूर देखा जाएगा, उन मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। पहले ग्राउंड में जाके उन मसाइल को देखने की ज़रूरत है। जो इस सरकार का, चाहे वो ऑनरेबल MLA हो, चाहे वो ऑनरेबल मिनिस्टर हो, मेरे साथी दो है यहाँ पे, रियाज अहमद खान साहब जो इस एरिया के MLA हैं कंसर्न, अब्दुल मजीद लारवी साहब हैं जो अनंतनाग वेस्ट है। हम सब की कोशिश यही है, उमर अब्दुल्ला वाली क़यादत वाली सरकार जो है, ताकि जो लोगों की मुश्किलात है, लोगों की परेशानियाँ हैं, वो ग्राउंड में जाके देखें और उसके बाद उन मसाइल का हल ढूंढें। पहले ही हमारा यही था कि हम इस बिल को अपोज करेंगे, और हम यही कर सकते थे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वहाँ ताकत नहीं है। टोटल कितने ही मेंबर हैं हमारे पास, 3 हैं। उन तीनों का जो रोल था इस वक्त बिल को अपोज करने का, वो उन्होंने किया है। तो उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि
हमारे पास सिर्फ 3 मेंबर पार्लियामेंट है और जिन्होंने कल इस बिल को वहाँ पे अपोज किया है, वो हमारा रोल यही था और हमने अपना रोल जो है वो बखूबी कल निभा दिया। कल मीटिंग होगी, वो तो मीटिंग ये तो अक्सर बेशतर होती हैं। हमारे जो लीडर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो अपने साथियों के साथ मशवरा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ये उसी का एक पार्ट है। पहले भी मीटिंग्स हुए हैं 1-2 और आज ये फिर हैं। तो देखिए जो HDF पे लोग लगे हैं, हमारे अपने लोग हैं, बहनें हैं या उसमें जो भाई हैं, काम करते हैं, काम बहुत करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब HDF आपको पता है लोकल फंड होता है, उस फंड में कितने पैसे आ जाते हैं, जो भी डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होता है उसमें इनको जो है मदद की जाती है। आगे अगर इस फंड में कुछ इजाफा हुआ तो नेचुरली उनके लिए भी